Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter 9 and the exercise 9.1 and question number 7. Question number 7 is that rewrite the following rational numbers in the simplest form. Simplest form में हमें दोबारा लिखना है. 8/6 है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8/6 और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो हमें HCF निकालना है. HCF ऑफ 8 and 6 का हम HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा HCF निकाल के देखते हैं हम. 8 and 6 का हमने फाइंड आउट किया, 2 4 8, 2 3 6. ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं तो इनका HCF आ जाएगा 2. तो हम 8/6 डिवाइड करवा देंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड 2 से, 4/3. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, इसी टाइप से अब हम 44 और 72 का निकाल लेंगे. 44 and 72 सबसे पहले HCF निकालना है. HCF निकालने के लिए 44 और 72 किया हमने. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो HCF आया हमारे पास इनका 4. तो अब हम क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 4 से डिवाइड कर लेंगे. 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया -11 फोन में 18. ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है. ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8. फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. ओके, तो सबसे पहले ए में फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कौन सा ग्रेटर है. देखो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ओके, तो हमारे पास ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव गिवन है और राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव गिवन है. तो हमें पता है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर. तो हमेशा ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा. ओके, अब हमें बी पार्ट को करना है. तो बी पार्ट में क्या होगा, -4/5 और -5/7 है. तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये है ही क्योंकि इनके पास HCF 1 है. तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, -4/5 है और -5/7 है. इनके एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 और 7 का एलसीएम आएगा हमारे पास 35. तो हमें इस एलसीएम है 35, तो एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाना है. तो -4/5 को एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो -28/35. अब इसी टाइप से -5/7 को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और एलसीएम के इक्वल बनाना है. तो 35 होगा, तो हमें क्या 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी. तो 5 5 25/35. तो ये क्या है हमारे पास, 25/35. ये है हमारे पास -28/35. तो कौन सा ग्रेटर होगा बताइए. ठीक है, जो नेगेटिव में जो सबसे स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है. ठीक है, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर चेक किया हमने, -25 स्मॉलर, ये 25 स्मॉलर देन 28. सो रिवर्स कर देंगे कि हमारे पास 25 क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन 28 हो जाएगा नेगेटिव में. अब हम देखते हैं 5/-11 -5/11. न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम साइन होते हैं, तो ये हम कह देते हैं कि ये इक्वल है. बट यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, नीचे वाला ही प्लस है, तो ये क्या है, माइनस है इनके पास. ठीक है, नेगेटिव है तो दोनों के पास नेगेटिव है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है. 5/11 को नीचे माइनस लिख दें या ऊपर माइनस लिख दें, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल है. ओके, अब 0 है और -7/6 है. विच वन ग्रेटर, हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होगा, तो हम कह देंगे कि 0 ग्रेटर होगा. ओके, इसके बाद है हमारे पास विच वन इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा. ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया हमने 3 और 2 का, तो क्या आया हमारे पास 6. तो इसको अब डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाएंगे. तो एलसीएम को इक्वल बनाने के लिए 3 2 6, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है. ऊपर क्या है 4 आ गया, 2 2 4. अब यहाँ पे 5/2 है,
2 को अगर हमें नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम के इक्वल बनाना है, 6 बनाना है, तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा, तो 2 3 जा 6। अब डिनोमिनेटर में 3 से किए तो न्यूमिनेटर में भी 3 से, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 15/6 4/6। तो अब देखते हैं 4/6 और 15/6, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर को चेक कर लेते हैं, जो भी न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर रहता है। तो न्यूमिनेटर में 4 और 15, तो 15 ग्रेटर है तो ये हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ई पार्ट को, ई पार्ट में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। 3 ठीक है, तो हम 7 3 जा 21 माइनस के 21 प्लस 2/7, इसको सब्ट्रैक्ट 21 में ऐड किया 2 तो हमारे पास क्या आया -19/7। इसी तरह से अब हमने 3/4/5, 3 5 जा 15, 15 प्लस 4 हमारे पास 19/5, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी माइनस का कैसे आ गया, देखो ये तो हमने क्या किया, 3 5 जा 15 हुआ और ये ठीक है, ये तो प्लस का 4 था ना, प्लस का 4 था, 15 माइनस का था, तो हमारे पास क्या आएगा, ये -11/5। तो ये क्या आया 19/7 और ये -11/5। अब हम इनके क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 35, 7 और 5 का हमने पीछे किया था, -19/7, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एलसीएम के इक्वल आएगा। डिनोमिनेटर में 5 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से किया करेंगे, तो हमारे पास इसके करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी टाइप से अब हम -11/5 को करेंगे तो 7 से करना पड़ेगा, 7 से करेंगे तभी नीचे डिनोमिनेटर में 35 बनेगा, ये -77। अब हम देख लेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। ओके, हमने सोल्व तो कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये देखो डिनोमिनेटर सभी के सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमिनेटर चेक कर लेते हैं और डायरेक्ट बता देते हैं। -1 क्या है हमारे पास, ग्रेटर होता है, -1 ग्रेटर है किससे, -2/5 से। फिर -2/5 किससे ग्रेटर है हमारे पास, किससे ग्रेटर होगा बताइए, -1/5 ग्रेटर देन -2/5 एंड -2/5 ग्रेटर देन -3/5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -1/5 ग्रेटर देन -3/5, तो -3/5 इसमें सबसे छोटा है और सबसे ग्रेटर नंबर है हमारा -1/5। नेक्स्ट है हमारे पास -3/7, -3/2, -3/4। तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का। 7 2 और 4 का एलसीएम लिया हमने तो क्या आया, 7 1 जा 7, ये 2 और ये 4, 2 का किया हमारे पास 1 2 फिर 2, तो हमारे पास क्या आया एलसीएम, 7 2 जा 14, 7 × 2 तो हमारे पास क्या आया 28, तो इनका एलसीएम क्या आया 28। तो -3/7 -3/2, ठीक है, -3/4। अब हमें इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है और एलसीएम जो होगा उसके इक्वल होंगे डिनोमिनेटर्स। तो -3/7 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 28 आ जाए 4 से, तो 7 की 4 से करेंगे तो डिनोमिनेटर में 28 आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर -12। तो नीचे किससे करें, अब 3/2 है तो 14 से करेंगे तभी आएगा, तो हमने 14 से किया। ठीक है, तो हमारे पास 14 2 जा 28 हो गया। ओके, तो अब हमारे पास तो ये 42 हो गया। अब हमारे पास 3/4 है। अब यहाँ से क्या किससे मल्टीप्लाई करें 4 की कि नीचे 28 आ जाए, 7 से, 7 4 जा 28 होता है, तो हमने लिख दिया 28, 7 3 जा 21 और माइनस के। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया कि -12/28 -42/28 -21/28। ओके, तो हमें पता है जो नेगेटिव में सबसे छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, 12/28 विच इज़ ग्रेटर देन, फिर -21/28 विच इज़ ग्रेटर देन -42/28, इससे ग्रेटर है। अब इनकी जगह लिख देंगे कि 12/28 क्या था 3/7 -3/7। ठीक है, 21 में क्या था -3/4 -3/4 विच इज़ ग्रेटर देन -3/2। ओके,
तो एक्सरसाइज 9.1 में इतना ही था। और कोई भी डाउट्स आते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके।